मुअज़्ज़म मुकर्रम मोहतशम लाइक़ सद-इज़्ज़त तकरीम उलमाए अहले सुन्नत महफ़िल पाक में तशरीफ़ फरमा मोहतरम बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, अज़ीज़ बच्चों, इस्लामी रिश्ते की फ़त्मा आप पर्दा नशीन माँ और बहनों, जुमला सामईन व सामियात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। देखो भाई, या तो आप बोल लो या हम बोल लें, बस ऐसे ही बैठे रहो, बहुत अच्छे लग रहे हैं। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, व बिल वालिदैनि इहसाना, आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम, व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल मुतीउल मुबीनुल मुईनुल करीम, व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाब मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन, या शहीद करबला, या दाफ़िए करबो बला, गुल रुखा शहज़ादे गुलगो क़बा इमदाद कुन, गौसे आज़म बबने बेसरो सामा मददे, क़िबले दी मददे, काबे इमा मददे, बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती, मदद कुन मदद कुन मदद कुन, या मुईन अद्दीन चिश्ती, कादरी यमुनारे, या गौसे आज़म मीज़नम, दमज़ शेख अहमद रज़ा खां कुतुब आलम मीज़नम, बलगल उला बिकमालिही, कशफत दुजा बिजमालिही, हसुनत जमीउ ख़िसालिही, सल्लु अलैहि व आलिही। करूं तेरे नाम पे जां फिदा, न बस एक जां दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। जिसको अपने नबी से जितनी मोहब्बत हो, कोशिश करें उतनी आवाज के साथ रसूल और आले रसूल की बारगाह में दुरूद सलाम की डालियां निछावर कर लें। पढ़ें बावाज़े बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीइना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जुदी वल करमी व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम, सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बहुत थोड़े भाई, अल्लाह आपको सलामत रखे। मेरे जिस भाई भाई ने भी फरमाइश की है, मोहब्बतों का शुक्रिया। दुआ करें मेरे मौजू के तहत आपकी बात आ जाए। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। अल्लाह करीम इस कमेटी के तमाम अफराद को सलामत रखे, जिन्होंने इतनी अजीम महफिल का इनेकाद किया और दूर दराज से मेहमानों को दावत देकर के बुलाया। खुसूसियत के साथ भाई जुनैद साहब और इनके तमाम अहबाब और रुफका, अल्लाह इनको उम्र खिज़र अता फरमाए, जिन्होंने हम जैसों को बुला करके मेज़बानी की और हमारी इज्जत अफजाई की। अल्लाह इन तमाम अहबाब को उम्र खिज़र अता फरमाए। आपने बड़े अच्छे अंदाज में हिंदुस्तान का वो नायाब लहजा, अनोखा लहजा, निराला लहजा, जिसे भाई मोहम्मद अली फैजी कहा जाता है, बड़े प्यार और मोहब्बतों से आपने सुना। अल्लाह ताला भाई मोहम्मद अली फैजी को हासिदीन के हसद, शरीरों के शर से महफूज फरमाए। बड़े अच्छे अंदाज में आपने मोहम्मद अली साहब को सुना। अब सच्ची बात यह है कि 2:15 के ऊपर सुई जा चुकी है। ये वक्त सोने का था, लेकिन आपकी मोहब्बतों को सलाम, आप अभी तक बैठे हुए हैं। और मैं तो यही कहूंगा इस बैठने को, मुझसे कई बार कहा लोग आपके लिए आए हैं, मोहम्मद अली भाई के लिए आए हैं। मैं दावे के साथ कहता हूँ, यहाँ कोई हमारे लिए नहीं आया है, जितने आए हैं मदीने वाले मुस्तफ़ा के लिए आए बैठे हैं। ये सच्ची बात है। जितने भी आए बैठे हैं हुजूर के लिए आए बैठे हैं। यही वजह है हम कहा करते
कि जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया। ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। वरना आप यकीन करें, जो छोटे छोटे बच्चे मैं देख रहा हूं, इतने छोटे बच्चे बड़े से बड़े लालच के लिए नहीं बैठ सकते थे, बड़े से बड़े मतलब के लिए नहीं बैठ सकते थे। ये हुजूर का इश्क है जिसने बैठा रखा है, और ये मेरे महबूब के इश्क की खासियत है कि वो जरूरी नहीं 28 साल के नौजवान के सीने में उतरे। महबूब का इश्क अगर उतरने पे आए तो पत्थरों के कलेजों में उतर जाया करता है। बस इतनी इल्तिजा के महबूब नजरे करम फरमा लें, जितने बैठे हैं सबकी हाजिरी कबूल फरमा लें। अगर हुजूर चाहेंगे तो आज की रात हमारे लिए जरिए निजात बन जाएगी। अल्लाह ताला हम सबकी हाजिरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। मैं बस इतनी गुजारिश करूंगा, जो लोग इधर उधर खड़े हैं, मैं बैठने नहीं कहूंगा बाप से, कुछ लोग कहने से पहले ही बैठने लग गए, मर्जी है आपकी, लेकिन इतना जरूर कहूंगा, इतना जरूर कहूंगा आपसे, घर जाना ना तो अपने बाप के कदम चूमना, माँ के हाथ चूमना और कहना, माँ सबने बैठ के हुजूर की बातें सुनी थी, तुम्हारे दूध का कमाल था, हमने खड़े होकर हुजूर की बातें सुनी थी। कम से कम उनके साथ इतना सुलूक कर लेना। आप बैठ जाएंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि जैसे आप सिर्फ देखने के लिए आए हैं। ये जरूरी नहीं है सब बैठेंगे तब मैं गुफ्तगू करूंगा। मेरा अपना एक मिजाज है, 4 होने चाहिए लेकिन आशिक होने चाहिए। हाँ, मैं ऐसी भीड़ से भी प्यार नहीं करता जिस भीड़ में किसी एक आशिक के बराबर इश्क ना हो। वो कहा था किसी ने इश्क है तो इश्क का इजहार होना चाहिए, हर गली हर कूचे में प्रचार होना चाहिए। आप मुकद्दर के धनी हो यार, बरेली शरीफ के पास रहते हो, ये मुकद्दर की बात है। शायद किसी को ये हजम ना हो हजम, मैं आई ना हूं दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। पूछे मोहम्मद अली भाई से, हम लोग हिंदुस्तान के कोने कोने में जाते हैं, लोग बहुत से तो इसीलिए इज्जत देते हैं कि आप बरेली के करीब रहते हो, इसीलिए लोग इज्जत देते हैं कि आप बरेली के करीब रहते हो, इसलिए लोग बार बार देखते हैं कि आप वहीं रहते हैं जहां शहर बरेली है। हमने कहा बताओ यार, बरेली में क्या ऐसा है जिसके लिए बार बार देख रहे हो? सुरमा है? कहा हाँ है तो सुरमा भी, लेकिन सुरमे से सिर्फ आंखें खूबसूरत होती हैं, लेकिन बरेली में एक अहमद रजा है जिससे जाते खूबसूरत हो जाया करती है, जिससे जाते खूबसूरत हो जाया करती है, उस जात को इमाम अहमद रजा कहा जाता है। पढ़ा गया मेरे मुर्शिद की शान में कलाम, कुछ लोग मुंह तक रहे थे, कुछ लोग दाद दे रहे थे, लेकिन कुछ लोग खोए हुए भी थे उस मंजर में कि जो जनाजे के वक्त देखा गया था। बस मैं इतनी गुजारिश आपसे कहूंगा, कम से कम बरेली के करीब रहने का हक अदा कर लो। बहुत बड़ी चीज नहीं मांगी है मैंने। कहां जा रहे हैं जुनैद भाई? आएंगे ना? अल्लाह आपको सलामत रखे। तो कम से कम बरेली के करीब होने का हक अदा कर दीजिएगा, ताकि दुनिया को पता चले कि अगर बरेली के करीब रहने वाले इतने कट्टर सुन्नी है तो फिर बरेली में रहने वाले कितने कट्टर सुन्नी होंगे। सही है ना? अल्लाह आपको सलामत रखे। और फख्र किया करो यार, ये जो बांट रखा है ना, मेरे पीर ने मना किया, कि मेरे पीर ने मना किया, मैं फलां दरगाह को मानता हूँ, मैं फलां दरगाह को मानता हूँ। आला हजरत को हर वो शख्स मानता है जो मदीने वाले मुस्तफ़ा को मानता है। ये फाइनल बात है। हर वो शख्स आला हजरत को मानता है जो मदीने वाले मुस्तफ़ा को मानता है। इसलिए कि आला हजरत को सिर्फ इसलिए नहीं माना जाता कि वो किसी मज़ार के मुजाबिर है, सिर्फ इसलिए नहीं माना जाता कि वो किसी खानकाह के गद्दी नशीन है। आला हजरत को इसलिए माना जाता है कि उन्होंने पूरी जिंदगी अजमत और नामूस रिसालत पर पहरे दिए, पूरी जिंदगी मुस्तफ़ा की अजमत पर पहरे दिए, और खुदा की कसम इतना डट के पहरा दिया, इतनी डट के पहरा दिया, अब कयामत तक नामूस रिसालत पर अहमद रजा का पहरा रहेगा। हमें फख्र होना चाहिए हम बरेली के पास पैदा हुए। आपका कोई भी पीर है, मुझे इससे मतलब नहीं है, मैं टेंशन नहीं लेता हूं, इसलिए कि जिसको आपने चुना है अपनी मर्जी से चुना होगा। आप भी रोटी खाते हैं, घास तो खाते नहीं है, जिसको अच्छा देखेंगे उसी को चुनेंगे।
तशबीह गलत हो जाएगी। वरना समझाने के लिए मैं ये कहना चाहता हूं कि आप कुर्बानी का जानवर तलाश करते हैं तो बड़ी छान फटक के लाते हैं, मस्जिद का इमाम लाते तो बड़ी ढूंढ के लाते हैं, फिर पीर भी उतना ढूंढ के लाया करो। ठीक है जी, पीर भी उतना ढूंढ के लाया करो। इसलिए तो मैं ये नहीं कहूंगा कि आप किसके मुरीद हैं, लेकिन इतना जरूर कहूंगा जब तक जिंदा रहना बरेली वाले की वफादार रहना। इस बात को हर शख्स गांठ बांधे, जब तक जिंदा रहना है बरेली वाले के वफादार होके रहना है। अपनी नस्लों को बता दीजिए, बच्चों को बताइए, बेटे इमाम अहमद रजा ने हमारा ईमान बचाया है। जब अकीदे चुराए जा रहे थे, जब नजरिए बदले जा रहे थे, तब अबू बकर का सिद्दीक अकबर का अकीदा खोल के इमाम अहमद रजा ने पेश किया था। तब इमाम अहमद रजा ने उमर फारूक आजम का नजरिया हमें बताया था, और यही नजरिया था, और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा की छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। ये और मैं तो फिर ये बात खुल के कहता हूं फैजी भाई, मैंने बिलग्राम शरीफ में भी अपने आकाओं के सामने कही थी। बिलग्राम शरीफ वो जमीन है जहां एक वक्त में एक मिंबर पे कई कई वलियों के नजारे हो जाया करते हैं। उस जमीन की मैं बात कर रहा हूं। मैंने वहां ये बात कही थी कि अगर कितना भी आप अपने आप को बचा लें, हम बरेली वाले नहीं हैं। खुदा की कसम, जब तक आपका ये अकीदा रहेगा ना कि नबी गैब जानते हैं, उस वक्त तक आप मसलक आला हज़रत वाले हैं। जब तक आपका ये नजरिया है हुजूर जिसे चाहते हैं अता कर देते हैं, उस वक्त तक आप बरेली वाले हैं। भले नारा लगाए ना लगाए, लेकिन ये नजरिया किसने दिया था कि हुजूर जिसे चाहे बख्शवा सकते हैं। आला हजरत ने तो कहा था, एक मैं क्या मेरे इसिया की हकीकत कितनी, मुझसे 100 लाख को काफी है इशारा तेरा। तो जिसका भी बख्शिश का नजरिया होगा वो बरेली के अहमद रजा के नजरिए पे होगा, और जो उनके नजरिए पे है वही मसला के आला हजरत वाला है। समझ गए इतनी बात? अब इस झगड़े से निकलना है। अब मैं नारा लगाऊं, मुझे लगना चाहिए सारे बरेली वाले बैठे, इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत। करवट में देखो किसका मुंह फूटा हुआ है, कौन नारा नहीं लगा रहा है, पूछे और फिर उससे वजह भी पूछेंगे क्यों नहीं लगाया। इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत, माशाअल्लाह। बस यही जज्बा रहना चाहिए, यही जज्बा रहना चाहिए। मसलक और अकीदे में किसी से कोई समझौता नहीं, किसी से कोई समझौता नहीं। हम उससे प्यार करेंगे जो मदीने वाले से प्यार करेगा, करेंगे इंशाअल्लाह। वादा करें सारे इंशाअल्लाह, और जोर से वादा करें इंशाअल्लाह। वहाबियों में दावत खाओगे? क्या करें मौलाना, फूकी लगती है, जाना पड़ता है। क्या करें मौलाना, खाला लगती है, जाना पड़ता है। अब मेरे मुर्शिद ताजुश शरिया का सबक याद कीजिए, नबी से जो हो बेगाना उसे खुद से जुदा कर दे। ये मेरे मुर्शिद ताजुश शरिया का सबक है। नबी से जो हो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दे, पितर मातर बिरादर मालो जा उन पर फिदा कर दे। क्यों? फिर बरेली से आवाज आती है, जब कब्र में पहुंचो फरिश्ते पूछे माँ कुंता तक़ूलु फी हक़्क़ हाज़ा रजुल, इनके बारे में क्या कहता था, ये जो नूरानी चेहरे वाला है इसके बारे में क्या गुमान था, पगले झांकनी न पड़े, इसके बारे में क्या कहता है जो ये नूर वाला खड़ा है। उस वक्त कोई ये ना कहे बड़े भाई की तरह थे, गांव के चौधरी की तरह थे। बरेली वाले के अकीदे पे रहना ताकि फख्र से ये कह सको इनके बारे में पूछते हो, अरे हकीकत ये है इन्हें जाना इन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान। ये नजरिया अपना बना के रखिए। सबसे पहली बात है अकीदा बचा के रखेंगे इंशाअल्लाह। सारे बोले इंशाअल्लाह। चुपके चुपके मैरिज हाल में तो नहीं जाना है, बोलो सच्ची बात, नहीं जाएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह आपको सलामत रखे, बचिए। लोग कहते थे नहीं नहीं यार कोई मसला नहीं था, बस थोड़े से बिजनेस के मामला थे, खाने चला गया था। एक वक्त खा के मोटा नहीं हो सकता, अलबत्ता गद्दारों में नाम आ सकता है। इसलिए इनकी दावतों से बचिए, इनके रिश्तों से बचिए, इनकी कुर्बतों से बचिए, और सिर्फ उससे प्यार कीजिए जो मदीने वाले से प्यार करता है। उससे प्यार कीजिए जो मदीने वाले से प्यार करता है। अल्लाह आपको सलामत रखे, आपकी उम्र में बरकतें करे। हालात बिगड़ते जा रहे हैं और
हमारे कुछ अहबाब ऐसे भी होंगे जो बच्चियों के रिश्ते वहाबियों में कर दिया करते और ये कहते हैं कि जी लड़का अच्छा था इसलिए लड़की हमने दे दी। खुदारा आप बेटियों को जहन्नम में न डालिए। ये आपसे कुछ नहीं कह सकती ना, कमजोरी नहीं इनकी, मजबूरी है इनकी। ये अपने बाप को रुसवा करना नहीं चाहता, वरना जबान इनकी ये भी है, ये भी कह सकती मुझे ये निकाह कबूल नहीं, लेकिन बाप की इज्जत की खातिर ये चुप रहा करती है। आप सोच समझ के फैसला कीजिएगा। ये मत देखो पैसे वाला है कि नहीं, ये देखो मदीने वाला है कि नहीं, इसका अकीदा सलामत है कि नहीं। फर्ज कर लीजिए आपने ऐसे बंदे को बेटी दे दी जो 10 लाख रुपए महीना कमाता है, पैसे से उम्र बढ़ सकती है? बोले सारे, पैसे से उम्र बढ़ सकती है? नहीं बढ़ सकती ना। कोई बुढ़ापा रोक सकता है? जवानी बचाई जा सकती है? नहीं। जैसे उम्र ढलेगी वैसे वैसे काम खत्म, ये फाइनल है। आप ऐसे शख्स को दामाद बना लेते हो जो 10 लाख रुपए कमाता है, फिर बता बेटी किधर जानी है? जहन्नम में। इसलिए 10 लाख कमाने वाले को दामाद ना बना, भले रोज मजदूरी करके 4 टुकड़े हलाल के कमा के लाता हो, लेकिन सुबह भी हुजूर पे दुरूद पढ़ता हो, शाम भी हुजूर पे दुरूद पढ़ता हो। ऐसे दामाद का इंतखाब कीजिएगा जो सुबह शाम मुस्तफा पे दुरूद सलाम पढ़ता हो, जो नबी से प्यार करता हो। मैं जानता हूं प्यारे, हो सकता कि तेरी बेटी को मुर्ग मुसल्लम न मिल सके, मैं ये भी मानता हूं शायद ये होटलों में न ले जा सके तेरी बेटी को, मैं ये भी जानता हूं शायद तेरी बेटी को विदेश न ले जा सके, ये गरीब तेरी बेटी को लंदन और फ्रांस की सैर न करा सके, लेकिन अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूं अगर अमल अच्छे हैं, अकीदा साथ लेके चला गया तो ये भले ही तेरी बेटी को लंदन न ले जा सका, लेकिन हाथ पकड़ के उसे जन्नत में जरूर ले जा सकता है। इसलिए फैसला कीजिएगा, बेटी भले अमीर दामाद हो ना हो, लेकिन मुस्तफा के इश्क का अमीर होना चाहिए। करेंगे इंशाअल्लाह ये काम? सारे बोले इंशाअल्लाह। कुछ लोग नहीं बोल रहे, लगता है डंडी मार के बैठे। करेंगे ये काम इंशाअल्लाह। और एक बात, मेरी बात सुन लें माँ बाप के हवाले से। सारी बात यही नहीं होती है कि लड़कों पे ही जिम्मेदारी आती है, माँ बाप की भी अपनी जिम्मेदारी है। माँ बाप की भी अपनी जिम्मेदारी है। जब तक बच्चे समझदार ना हो, इन्हें पढ़ाने की जिम्मेदारी आपकी है। जब इनसे तुम 8 साल की उम्र में, 7 साल की उम्र में तंबाकू की पैकिंग कराओगे, बीड़ी की पैकिंग कराओगे, मंशियात की पैकिंग कराओगे, इनकी जवानी का क्या बनेगा? सोचा आपने? नहीं, हमारा बेटा 200 रुपए कमा के लाता है, 200 रुपए के लिए अपने बच्चों की जिंदगी बर्बाद ना करो, मजदूरी कर लो। मारा वाले कहते हैं आधी रोटी खाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे। ये पैगाम याद कीजिए, कर मजदूरी, पढ़ा बच्चों को। खुदा की कसम पूरी जिंदगी टूटी जूतियों में काट, कल जब तेरे बेटे की जेब पे कलम लगा होगा, दुनिया देख के कहेगी फला का बेटा जा रखा है। खुदा की कसम खा के कहता हूं, इतना बेटे का कलेजा चौड़ा नहीं होता है जितना बेटे की इज्जत से बाप का कलेजा चौड़ा हो जाया। इसलिए बेटों को पढ़ाइए, बचपन से इनकी कमाई के लालची न बनिए। पेट तो भर ही जाना है, आधी रोटी से भी भरना है, एक रोटी से भी भरना है, मगर बच्चों को पढ़ाना है। सबसे पीछे तालीम में हम लोग हैं। जलसे सबसे ज्यादा हमारी कौम में होते, चंदे सबसे ज्यादा हमारी कौम में होते, सबसे ज्यादा खर्च करने वाले हम लोग हैं, लेकिन तालीम में सबसे पीछे हम लोग। गलत कह रहा हूं? तालीम में सबसे पीछे हम लोग हैं। मुझे बताया जाए होता क्या है? अल्लाह भला करे आप लोगों का मेरी नजरों के सामने मजार भी है। मुझे लगता है शायद ये मजार के हवाले से जलसा सजा होगा। अल्लाह आपको सलामत रखे। हमारी कौम इतनी अंधी हो चुकी है, कई जगह पे उर्स होते, लेकिन वहां पे एक तरफ नचनिया को बैठाया जाता है, एक तरफ बेगैरत को बैठाया जाता है, और चंद मन चले लड़के आगे खड़े होते हैं।
10-10 हजार की गड्डियां यूं लेके उड़ा दिया करते हैं। कहते मौज आ गई, रात भर मस्ती आ गई, इतनी मौज उड़ाई है यार, कसम खुदा की थकन नहीं उतर रही है। मुझे बताओ तो सही, ऐसी कौन सी कौम होगी सबसे जाहिर जिसके जवान हो, सबसे पीछे जिसकी कौम हो, और वो नचनियों पे 10-10 हजार की गड्डियां लुटाए। अगर तुझे पैसा ज्यादा मिला है, उसी पैसे को उठा, गांव के सारे बच्चों का सर्वे कर, देख स्कूल के अंदर टॉप क्लास के नंबर किसके आए हैं, पढ़ने में सबसे अच्छा कौन है। अगर फीस भरने के लिए पैसे नहीं है तो उठा वो पैसे उस गरीब बच्चे की पढ़ाई में लगा दे। अगर तेरे दिए पैसे से वो बच्चा आईएएस बन गया, आईपीएस बन गया, एमबीबीएस बन गया, खुदा की कसम कहता हूं वो आईपीएस बाद में बनेगा, गुलामे रसूल पहले बनेगा, एमबीबीएस बाद में बनेगा, गुलामे मुस्तफा पहले बनेगा। अगर तेरे पैसे से ये डॉक्टर के साथ साथ गुलामे मुस्तफा बन गया तो दवा बाद में देगा, हुजूर पे दुरूद पहले पड़ेगा, गोली बाद में देगा, सलाम पहले पड़ेगा। इसकी दवा में असर हो ना हो, लेकिन इसके दुरूद में अल्लाह शिफा अता फरमा देगा। क्यों नहीं करते ये ऐसा? अगर हम कहें तो मुजरिम मुजरिम मौलवी, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन खुदारा अपने गांव को आगे बढ़ाओ, अपने लोगों को आगे बढ़ाओ, अपने बच्चों को आगे बढ़ाओ। कितने ऐसे लोग हैं जिनके पास जहन तो है, काबिलियत तो है, लेकिन पढ़ने के लिए पैसा नहीं है। उनके बाजू बन जाओ, उनकी हिम्मत बन जाओ, खड़े हो जाओ काबिल बच्चों के साथ। फिक्र न कर, कामयाबी की सीढ़ी चढ़ना तेरा काम है, तेरे कदमों में दौलत की पैरी लगा देना ये मेरा काम है। नहीं कर सकते हम ये लोग? बताओ, जो कौम एक जलसे के लिए 17 लाख का चंदा कर सकती है, वो एक बच्चे को पढ़ाने के लिए 50 लाख का चंदा नहीं कर सकती। बोलो, बताया जाए मुझे। हम कर सकते हैं, लेकिन सोच नहीं हमारी। अल्लाह आपको सलामत रखे। आपने बता दिया उर्स पे भी मुस्तफा की बातें की जाएगी, नचनिया नहीं बुलाई जाएगी। कहता मौज आनी चाहिए, ऐसी बुलाना। वो बुढ़ा जिसे ईशा में मस्जिद का रास्ता दिखाई नहीं देता, वो भी कुर्सी से उठ उठ के कहता वाह वाह। ये डर नहीं लग रहा झटके में सांस भी रुक सकती है? काम में आ चुके हो चच्चा, मगर उछल उछल जा रहा है। जो पैर कब्र में लटक गए उनसे हम तमाशे देखने जा सकते हैं, लेकिन मस्जिद नहीं जा सकते। बार बार चश्मा साफ करके देख लिया, साफ नहीं दिख रही। कुरान पढ़ने कह दो तो कहता हुरूफ नहीं दिखते। क्यों? ये दूर होते जा रहे हैं, हमें दूर किया जा रहा है हमारे दीन से। खुदारा बदलिए अपने आप को। पूरी जिंदगी बेटे का हाथ पकड़ के हमने डांस की पार्टियां दिखाई, फिर कहता बेटा इज्जत नहीं कर रहा। उसे पता जब अब्बा ही मेरे बराबर का बेगैरत है तो फिर इज्जत किसकी करनी है? अब्बा बराबर ठुमके लगा रहा था तो बेटे इज्जत करेंगे? खुद मुझे बताया जाए, बेटे इज्जत करेंगे? अल्लाह अकबर। सुने, गौर से सुनिएगा, नस्ल किन की अच्छी होती है? हसनैन करीमैन ने, खास करके इमाम हसन रजी अल्लाह ताला मौलाए कायनात मौला अली के शहजादे फरमाते हैं, हमने पूरी जिंदगी अपनी अम्मी फातिमा के साथ कभी एक लुकमा खाना नहीं खाया। ताज्जुब होगा आपको सुन करके, अल्लाह आपको सलामत रखे। सुने नस्ल कैसे अच्छी होती है कि हमने कभी अपनी माँ के साथ एक प्लेट में खाना नहीं खाया। हुजूर क्यों? फरमाते सिर्फ इस ख्याल से कहीं ऐसा ना हो जिस लुकमे पे, जिस दाने पे मेरी माँ की नजर हो, कहीं अनजाने में वो लुकमा मेरे मुंह में न चला जाए। इतना माँ का एहतराम करते थे। फिर नस्लें कैसी पैदा हुई, उनकी नस्ल में रब ने कैसे कैसे शहजादे पैदा किए। देखे तो सही, आप अच्छे होंगे तो औलाद अच्छी होगी, आप दुरुस्त होंगे तो औलाद दुरुस्त होगी। अगर आप गाने सुनेंगे तो बेटा डांस देखेगा, आप डांस देखोगे तो लड़का जाएगा मुजरे देखने के लिए। खुद क्यों नहीं समझते इस चीज को? बदलिए अपने आप को। खुद भी कुरान पढ़ा कीजिए, बच्चों को भी कुरान पढ़ाया कीजिए। गलत नहीं कह रहा हूं, इतना बड़ा मजमा मेरे सामने, जरा दिल पे हाथ रख के बताइए, हम में से कितने ऐसे होंगे जिन्होंने 8 दिन से कुरान नहीं खोला होगा, और कितने ऐसे होंगे जिन्होंने महीनों से कुरान नहीं खोला होगा।
कितने ऐसे होंगे जिन्होंने साल भर से कुरान नहीं खोला होगा। हम में ऐसे भी होंगे जिन्होंने जिंदगी में कभी कुरान नहीं खोला होगा। यह है हमारी कड़वी सच्चाई। ये कमेटी वाले इतने मेहनत क्यों करते? क्या जरूरत थी इतना बड़े पंडाल सजाने की? सिर्फ यही वजह थी ना कि हमारे कौम के लोगों तक सच्ची बातें पहुंच जाए। जो हम मदरसे नहीं जा सकते वो यहां बैठ के सुन लें। हम में से कितने ऐसे हैं जो कुरान नहीं पढ़ सकते? गलत नहीं कह रहा हूं, जाओ अपने घरों को जाके चेक करो। जब तुम्हारे घर के अंदर सूरज सुबह को निकलता है, बीवी 8 बजे उठ के फ्रिज पे भी कपड़ा मारती है, वॉशिंग मशीन पे भी कपड़ा मारती है, अलमारियां भी झाड़ी जाती है। अगर झाड़ने का नंबर नहीं आता तो कुरान की सफाई का नंबर नहीं आता। गलत कह रहा हूं मैं? मुझे बताया जाए एक घर के अंदर 8 मर्द है तो 9 मोबाइल तो होंगे, 7 नहीं होंगे। अगर घर के अंदर 8 मर्द है तो 9 मोबाइल होंगे, 7 नहीं होंगे। सबके अपने अपने मोबाइल हैं। लेकिन जाओ घरों में जाके चेक करो, एक घर के अंदर 11 अफराद है लेकिन कुरान एक है, 13 अफराद है कुरान एक है। जिस तरह तुम्हें मोबाइल का शौक है, कुरान का शौक क्यों नहीं है? अगर 8 बंदों के लिए 11 मोबाइल हो सकते हैं, 8 बंदों के अलग अलग 8 कुरान क्यों नहीं है? इसलिए कि सबको पढ़ना नहीं आता है। अगर आता भी है तो वक्त नहीं है। खुदा की कसम खा के कहता हूं लोगों, और कुरान पढ़ने के आदी बन जाओ, आदत बना लो कुरान की। जब कयामत का दिन होगा, ये कि कुरान हाथ पकड़ेगा, कहेगा मालिक इसे बख्श दे, ये दुनिया में मुझे सीने से लगाता था, आज मैं इसे हाथ पकड़ के जन्नत में पहुंचाने के लिए आ गया। जाओ अपनी बीवियों से पूछो क्यों नहीं झाड़ा इन्होंने कुरान को। अभी मेला लग जाए, बिसाती की दुकान पे नंबर नहीं आता। हाँ? नंबर नहीं आता, लंबी भीड़ लग जाती है। ताज्जुब की बात यह है, वही लोग कहते हैं औरतें गलत आती है मेले में जिनकी अपनी बेटियां मेले में खड़ी होती हैं। कौन संभालेगा हमें? अगर मेरी बीवी गलत है तो मेरी जिम्मेदारी है, मैं संभालूं। बीवी मेरी हो, मैं इनसे कहूं मेरी बीवी को सुधार दो, तो मुझसे बड़ा नामर्द कौन? आपकी जिम्मेदारी है अपने घर को संभालना, आपकी जिम्मेदारी है अपनी बेटी को शरीयत सिखाना, आपकी जिम्मेदारी है बेटी को तमीज देना। मुझे बताइए, अगर इस्लाम बेटी को नमाज के लिए मस्जिद में नहीं जाने देता तो सामान खरीदने के लिए बाजार में जाने की इजाजत कैसे दे सकता? खुद बताओ मुझे। दिल के फपोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चराग से। हमने खुद अपनी इज्जत का जनाजा निकाला है, खुद अपनी इज्जत का जनाजा निकाला। खुदारा अपनी बेटियों को समझाइए, अपनी बहनों को दीन सिखाइए। बताइए ये बाजार तुम्हारे लिए नहीं है। कितनी इज्जत इस्लाम ने दी, खुदा की कसम सोच नहीं सकते। जिस औरत को पैर की जूती समझा जाता था, फिर महबूब ने कितनी इज्जत बख्शी। फरमाया ये मां बनेगी तो औलाद के लिए जन्नत है, ये बेटी बनेगी तो माँ बाप के लिए जन्नत है, बीवी बनेगी तो शोहर के लिए राहत है। खुदा की कसम जितने रिश्ते बनाए महबूब ने सब में इज्जतें बख्शी है, सब में इज्जतें बख्शी है। और सोचो तो सही, बेटे को सिर्फ बाप के घर जागीर मिलती है, औरत को दोनों जगह मिला। शोहर के यहाँ भी उसका हक है और बाप के यहाँ भी उसका हक है। ये कमाल की बात है कि खा जाते हैं बेटी के हक और फिर कहते हैं मैंने 9 उम्रें करें। ये तेरे 9 उम्रों से पहले ये देखा जाएगा बेटी का हक दिया था कि नहीं। जहेज के लिए दुनिया लड़ रही है, इतनी लंबी लंबी लिस्ट है। अब तो हद हो गई बेगैरती की, कहते हैं कमरा नाप लेना। पहले पर्सन प्लेटों पे बीतती थी, अब तो इतने ओछे नंगे हो गए कमरा नाप लेना का, क्योंकि उसमें अलमारी आपको बनवानी है, फर्नीचर भी आपका होगा। जब औकात नहीं थी बीवी लाने की तो तुझे मशवरा किसने दिया निकाह करने का? पूरी कौम जूझ रही है इस चीज को लेकर के, लेकिन फर्क नहीं पड़ रहा है हम पे। कहते कमरा नाप लेना का, क्यों कि 13 फीट चौड़ाई है, 17 फीट लंबाई है का, क्यों कि पूरे में फर्नीचर बनना है।
तो बेगैरत अपने घर में रह ही गलत रहा है, सास ससुर के गोली मार, वहीं पे कब्जा करके बैठ जा। ये चोरी नहीं है, ये डकैती नहीं है, मुझे बताओ। लेकिन नीयतें खराब होती जा रही है, बदलिए अपने आप को। और इसलिए निकाह मत कीजिए कि हमारे घर में दौलत आएगी, इसलिए निकाह कीजिए कि मेरे घर में रब की रहमत आ जाएगी। जिन्होंने दौलत के लिए निकाह किए, कहांगे हमारे भाई? अल्लाह सलामत रखे। बिल्ला लगाना भी आपका, हाँ सलामत रखे अल्लाह आपको। बस सुने मेरी बात, जिन लोगों ने इसलिए निकाह किए दौलत आएगी, तो उनकी औरत ने सारी दौलत में आग लगवा दी। कभी कुहाड़ा पीर, कभी अजमेर शरीफ, कभी बगदाद शरीफ, कभी किसी बाजार पे, कभी किसी बाजार पे जा रही है, भूत ही नहीं उतर रहे। उतरेंगे कहां से? चढ़े हो तो उतरे, जब खुद ही भूत नहीं हो तो कुछ होने वाला है नहीं ना। तो खुदारा दीन वाली लड़कियां तलाश करें, रिश्ते के लिए दीन वाली लड़कियां तलाश करें। इसलिए कि जमीन अच्छी होती है तो फसल अच्छी होती है, माँ अच्छी होती है तो नस्ल अच्छी होती है। हाँ, माँ अच्छी होती है तो नस्ल अच्छी होती है। लेकिन गैरत खा गई हमारी कौम को। जितनी नंगी टहलने वाली लड़कियां हैं, हम उतना ही लाइक करते हैं। अंधे ही हो गए। अगर पसंद करना है, पर्दे वाली लड़कियों को अपने घर की दुल्हन बनाओ, ताकि नस्ल भी हया वाली पैदा हो, दीन वाली औलाद हो। ये जितने डांस करते मिले ना डीजे पे, पूछने की जरूरत नहीं है, समझ जाना अल्लाह ही मालिक है। समझ गए मेरी बात? गौर करो मेरी बात में जो मैं कहना चाह रहा हूं। मैं जन्नत बांटने नहीं आया, अल्लाह चाहेगा तो बैठे बैठे जन्नत अता कर देगा, वो उसके कर्म के फैसले हैं। माँ अच्छी होती है तो नस्ल अच्छी होती है। माँ कैसी अच्छी होती है, पढ़े आप तारीख। खुदा की कसम, अगर माओ का तज़किरा किया जाए, लफ्ज माँ इतना मीठा लफ्ज है, अगर जबान पे आ जाए तो दुख मिट जाया करते, लेकिन तकलीफ होती है। हमारा नौजवान माँ को माई नहीं कहता, माँ को माई नहीं कहता, हज्जन कह रहे आप। बेटा अपनी माँ को कह रहा हज्जन, कहां गई? ससुराल जा रहा तो सास को कह रहा अस्सलाम वालेकुम अम्मी, माँ को कह रहा हज्जन। बात सुनो मेरी गौर से, बात हंसने की नहीं है। अंदाज़े बयां मेरा बहुत शौक रकीक है, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। माँ को कह रहा हज्जन, सास को कह रहा अम्मी, अब्बा को कह रहा प्रधान, ससुर को कह रहा अब्बू। नाइंसाफी नहीं है ये? हम ये नहीं कहते सास को अम्मी मत कह, ससुर को अब्बू मत कह, लेकिन कम से कम माँ बाप को तो अम्मा अब्बा कह। ये तुझे उस दिन एहसास होगा कि माँ के कान माँ कहने के लिए कितने बेकरार रहते। बाप कितना बेताब होता है कोई उसे अब्बा कह के पुकारे। जिस दिन तू शादी करेगा और कोई औलाद नहीं होगी, फिर देखना तू किस किस चौखट पे जाएगा भीख मांगने के लिए। फिर पूछना, बताना आकर के कौन सी दरगाह थी जो तूने छोड़ दी थी और बेटे की भीख नहीं मांगी थी। कोई कहेगा 100 किलोमीटर जाना है, वहां जाओ तो औलाद मिल जाती है, तू वहां भी जाएगा। कोई कहेगा 50 किलोमीटर जाओ, तू वहां भी जाएगा। कोई बारिश में बताएगा फला दरगाह पे जाओ, तू भीगता हुआ जाएगा। कोई सर्दी में कहेगा फला बाजार पे जाओ, बगल में हाथ दे के टिटरता हुआ जाएगा, ताकि तुझे एक ऐसा लहजा मिल जाए जो तुझे बाप कह के आवाज दिया करे, जो तुझे अब्बा कह के आवाज दिया करे। खुदा की कसम, जब बरसों के बाद ये ऐसी आवाज कान में आती है, कोई बाप कह के आवाज देता है, खुदा की कसम उस दिन इतनी खुशी बाप को होती है कि अपनी पैदाइश की खुशी भी उसने इतनी खुशी से नहीं मनाई होगी जितने तेरे लहजे की खुशी मनाता है। तुम जानते हो, जब बाप तुम्हें देखता है, तुमसे बार बार बेटा कह के आवाज देता है और तुम्हारी जबान गूंगी होती है, बाप इंतजार करता है वो कौन सा दिन आएगा जब ये मुझे बाप कह के पुकारेगा। एक दिन जब ऐसा आता है, तुम कहते हो अब्बा, इतना सुनना होता है, वो तेरी जान पे कुर्बान
हो जाता है। वो बार बार कहता है बेटे बता क्या कह रहा है। तुमने कहा अब्बा वो क्या है, उसने फिर कहा बेटे फिर से कह, उसने फिर कहा अब्बा वो क्या है। तुमसे सैकड़ों बार लफ्ज बाप सुनता रहा, उसे प्यार आता था तेरे बाप कहने पर। आज जब तू बड़ा हो गया है तुझे गैरत आती है बाप कहने पे, शर्म आनी चाहिए। अगर इस बाप ने उंगली न पकड़ी होती तो तूने चलना ना सीखा होता। अगर इसने लुकमे न खिलाए होते तुझे बोलना नहीं आता। अगर इसने कंधों पे न बिठाया होता तेरी आंखों में रोशनी न होती। एहसान मान इस बाप का, अगर तेरे आधार में इसका नाम ना होता कोई तुझे कुर्सी पे बैठने की जगह नहीं देता। अगर इसके नाम के साथ तेरा नाम ना जुड़ा होता कोई तुझे इज्जत से न देखता। आज प्रधान कहता है, जमींदार दुनिया कह रही है ये कमाल तेरा नहीं है बल्कि तेरे बाप के नाम का कमाल है। बता जिसके नाम का ये कमाल है उसकी जात का अंदाजा कौन लगा सकता। इसलिए बाप की इज्जत किया करो। अल्लामा रूम रहमतुल्लाहि तआला अलैहि ने मसनवी शरीफ में ये वाकया लिखा, सुने सारे बेटे बहुत गौर से सुनना, अल्लाह आपको सलामत रखे। फरमाते हैं कि बच्चा जब 2.5-3 साल का एक हुआ तो उसके बाप ने प्यार से उसकी तरफ देखा। पहली बार 2.5-3 साल में बच्चे ने कहा था अब्बा। कौन कह रहा है? ये अल्लामा रूम रहमतुल्लाहि तआला अलैहि मसनवी शरीफ। कहते उसने अब्बा कहा ना तो बाप उछल गया। कहा क्या बात बेटे? कहा अब्बा वो क्या है? उसने कहा बेटे वो कौआ है। फिर उसने कहा अब्बा वो क्या है? वो मचलता रहा। बेटे वो कौआ है। अल्लामा रूम लिखते हैं कि बाप ने 40 मरतबा बताया था बेटे वो कौआ है। उसे इसी बात की खुशी थी कि बेटा हर बार में अब्बा कह रहा था। इसी बात की खुशी थी कि बेटा हर बार में अब्बा कह रहा था। उम्र बीत गई, बुढ़ापा आ गया बाप का। बेटा जवान था, उसने सोचा चलो भी इसको भी आजमाया जाए। उसने कहा बेटे बुढ़ापा आ गया, नजर कमजोर हो गई, वो दीवार पे क्या बैठा है? इम्तिहान लेना चाहता था बेटे का। बेटे ने कहा जब दिखता नहीं तो देखने का शौक क्यों करते हो? पहला ताना दिया। कहा बेटे बताना क्या है? तो बेटे ने जब पूछा, बेटे ने कहा अब्बा वो कौआ है। बाप ने कहा बेटे बुढ़ापा आ गया है, जरा जोर से बोल, मैं सुन नहीं पा रहा हूं। उसने गुस्से में कहा जब ऊंचा सुनते हो तो क्या जरूरत है शोर करने की? कहा बताना बेटे क्या है? कहा कौआ है। तीसरी बार पूछा, उसने झुंझला के कहा तुम पागल हो गए हो? बाप रो दिया। उसने कहा नहीं बेटे मुझे भी पता ये क्या बैठा है, लेकिन मैं ये देखना चाह रहा था कि मैंने बचपन में तुझे 40 मरतबा बताया था कि ये जो दीवार पर बैठा ना ये कौआ बैठा है। बस तू 3 बार में थक गया। मैंने तुझे 40 बार तेरा मत्था चूम के कहा था बेटे ये कौआ बैठा है। खुदा की कसम ये बाप होता है, बाप होता है। बड़ी कुर्बानियां होती हैं बाप की भी, लेकिन इसमें गलती हमारी भी हुई है। हमने मिंबर से सिर्फ माँ की शान बताई, कभी बाप की बात ही नहीं बताई। माँ ये होती है, माँ ये होती है। खुद बताओ, हम अगर इसका अंदाजा आपको रोड पे भी चलोगे तो हो जाएगा। हर गाड़ी के पीछे लिखा होता माँ की दुआ ठंडी हवा, माए ठंडी छाए, माए ये माए वो। कभी बाप के लिए किसी ने आज तक 2 जुमले नहीं बोले। क्यों? बाप दुश्मन था तुम्हारा। ये उस दिन एहसास होगा तुम्हें जब तुम्हारा बेटा तुम्हारी मेहनत की पढ़ाई के बाद कामयाब होकर के जब अपनी काबिलियत से साइकिल खरीद के लाएगा और उसके पीछे लिखेगा ये मेरी माँ की दुआ है, तब तुम्हें लगेगा कि बाप को कितनी तकलीफ होती है। तब तुम्हें एहसास होगा। खुदारा जब कोई चीज खरीदा करो ये मत कहा करो ये सिर्फ मेरी माँ की दुआ है, बल्कि ये कहा करो ये मेरे माँ बाप की दुआ है, ये मेरे माँ बाप की दुआ है। नसीब वाले जिनके सर पे माँ बाप का साया है। रोगे यार अगर ये नहीं होंगे, रोगे अगर ये नहीं होंगे। और लिख लो मेरी बात, जब बचपन में बाप चला जाता है ना औलाद की, तो जवानी कितनी मुश्किल से आती है ये कोई औलाद से पूछे। और जिनके सर पे बाप का साया होता है वो कब जवान हो गए पता ही नहीं चलता है, इसलिए कि सारे दुख बाप अपने कंधे पे ले लेता है। ये जो सुख में जी रहे हो ना, बाप की पीठ पे इन दुखों का निशान तुम्हें मिलेगा। मैं पीरों का मुखालिफ नहीं, लेकिन दिल दुखता है। लोग कहते हैं कि मेरे पीर के हाथ ना गुलाब जैसे मुलायम है। खुदा की कसम, तूने पीर के मुलायम हाथ तो देखे, लेकिन बाप की कभी हाथों की ठेठे नहीं देखी। तुझे क्या पता पीर के हाथ मुलायम क्यों है और बाप के हाथ मजबूत क्यों है।
अगर बाप ने भी 10 साल एसी में बैठ के गुजारे होते ना, इसके भी हाथ एसी जैसे मुलायम होते, गुलाब जैसे। लेकिन नहीं, तुझे पता है जब तूने 6ठी क्लास पास की थी और तेरी फीस भरने के लिए पैसे नहीं थे, इसी बाप ने मई जून की गर्मी में कमर पे ईंटें रख करके ना ओवर टाइम ड्यूटी करके तेरी फीस भरी थी। क्यों भूल गए बाप के एहसान को? क्यों याद नहीं रहा तुम्हें बाप यार? यही था वो जो सर्दियों में साइकिल से जाता रहा, यही था वो जो बारिश में भीग के जाता रहा, यही था वो जो गर्मी में तपती हुई धूप में 60 ईंटें लेके चढ़ता रहा। क्यों भूल गए इसके एहसानात को? क्यों? इसका अपना शौक था? नहीं। एक दिन बेटे ने कहा था, अब्बा मुझे वैसे जूते चाहिए जो फला के बेटे हैं, फला के बेटे के हैं। ये रोता हुआ गया था और जाकर के अपने मालिक से कहा था 3 दिन की एक्स्ट्रा मजदूरी दे दो, मैं ओवर टाइम ड्यूटी करके तुम्हारा कर्ज उतार दूंगा। और जब ये कर्ज का पैसा लेकर के रात को तेरे लिए जूते लेकर के लौटा था, खुदा की कसम तूने इसकी मुस्कुराहट नहीं देखी थी। जब ये तेरे पास लेकर के आया जूते, इसने बीवी से कहा मेरा बेटा कहाँ है? उसने कहा सो गया है। कहा उठा तो सकी, मैं इसके पसंद के कपड़े लेके आया हूँ, इसके पसंद के जूते लेके आया हूँ। जब इतना कहा था, तूने उठ करके नींद में अपनी आंखें मसल के जूतों को देखा और तू दौड़ के बाप के कदमों से लिपटा था। पूरी जिंदगी में ये इतना खुश नहीं हुआ था जितना तेरे चेहरे की मुस्कुराहट देख के ये खुश हो गया था। दिल पे हाथ रख के बता, एक तेरी खुशी को पूरा करने के लिए इस बाप ने कितने दुख उठाए और तुझे कितनी खुशियां बख्शी। आज क्या तूने भी बाप की खुशी पूरी की है? इतने बड़े मजमे में मैं चाहता हूं काश मेरे कान सुने, मेरी आंखें देखे कोई ऐसा नौजवान हो जो परदेश जाते जाते ये कह के बीवी से गया हो, सुन आज के बाद जो भी खाना बनेगा वो तेरी मर्जी से नहीं, मेरे माँ बाप की मर्जी से बनेगा। कितने लोग ऐसे मिलते हैं? सुने, संडे संडे बीवी को लेके जाते हो शॉपिंग के लिए, अल्लाह तौफीक दे तो माँ बाप को भी ले जाया करो। कम से कम ईद ईद पे माँ बाप को कपड़े बना लिया करो। इज्जत की जिंदगी जिलाओ माँ बाप को, उन्हें यकीन दिलाओ कि तुम उनकी औलाद हो, उनसे प्यार करते हो। कभी सोचा हमने? सोच भी नहीं सकती उनकी कुर्बानियों को। खुदारा माँ बाप की इज्जत किया करो। फरमाया गया जो मुस्कुरा के माँ बाप का चेहरा देख लेता है, अल्लाह उसे हज मकबूल का सवाब अता फरमा दिया करता है। लोग 50-50 हजार फीट ऊपर उड़ के जाते हैं, 5 लाख खर्च करके हज करके आते हैं, लेकिन कोई सर्टिफिकेट नहीं है हज कबूल है कि नहीं। मुस्तफा फरमाते हैं सुबह उठ ना उड़ 50,000 फीट की ऊंचाई पे, ना खर्च कर 5 लाख 4 लाख, सुबह उठ के मुस्कुरा के माँ बाप का चेहरा देख, अल्लाह तुझे घर बैठे बैठे हज मकबूल का सवाब अता फरमाएगा। ये काम कीजिएगा, माँ बाप की इज्जत कीजिएगा। और सुनिए, जो चीज मेहनतों से नहीं मिला करती है ना, वो माँ बाप की दुआओं से मिल जाया करती है। माँ बाप की दुआओं से मिल जाया करती है। जरा सी बीमारी हो जाती है, हम लोग दौड़ पड़ते हैं, किधर जाना है? फला जगह झाड़ू चढ़ानी है, उस जगह लोटा चढ़ाना है, तब जाके हमारी दुआएं कबूल होंगी। सुनो प्यारे, अल्लाह तौफीक दे तो ना दौड़ा करो। सबसे पहले सुबह उठ के माँ की खिदमत में जाया करो, उसका दुपट्टा पकड़ के दुआ मांगा करो, बाप की जूतियां सर पे रख के दुआ मांगा करो। खुदा की कसम, जो दुआएं कहीं कबूल नहीं होती है वो माँ बाप के कदमों में कबूल हो जाया करती है, इनकी बारगाह में कबूल हो जाया करती है। तारीख उठा करके देखो। सुनना प्यारे, बहुत प्यारी बात है। मेरे महबूब का, मेरे मुस्तफा का एक आशिक है, दुनिया उवैस कहा करती है। आप तारीख का ये बाप पलट करके देखिए, तब आपको पता चलेगा माँ बाप क्या हुआ करते हैं। जरा गौर करना प्यारे, कौन है उवैस करनी? जिनकी नाबीना माँ है, जो कुछ खुद से नहीं कर सकती है, इकलौते बेटे है उवैस करनी। खाना भी माँ को खुद खिलाते हैं, पानी भी खुद पिलाते हैं, खिदमत भी खुद किया करते हैं। लेकिन नबी से इश्क इतना था, कभी हुजूर से मुलाकात ना हो सकी। जब भी कोई मदीने से आता था, उससे पूछते थे यार तूने मेरे महबूब को देखा होगा, पता उनका चेहरा कैसा था, उनकी जुल्फें कैसी थी, वो बोलते हैं तो कैसा लगता है, वो जब चलते हैं तो कैसा लगता है। अब सोच सकते हो इश्क कैसा होगा। लेकिन पूरी जिंदगी कभी हुजूर से मुलाकात नहीं की है। एक दिन माँ के कदमों में बैठे हुए हैं, माँ के पैर दबाने लग जाते हैं। अल्लाह अकबर, इश्क सरकार ने ऐसा होश गोला मारा कि आंख के आंसू टपक के माँ के कदमों पे आ गिरे। माँ तो माँ होती
है यार, बेटों के आंसुओं की गर्मी से महसूस कर लेती है, सीने में दर्द कितना है। कहा लख्ते जिक्र बता तो सकी, रो क्यों रहा है? कहते अम्मी आज मुझे आका की बड़ी याद आ रही है, ए माँ आज इजाजत दे दे, अगर न जा सका शायद कि उनके गम में मर जाऊं। जैसी इतनी बात माँ ने सुनी है, कहा बेटे ठीक है, अगर जाना की चाहता है तो जा, कल मदीने चले जाना और मेरी सारी जरूरत का सामान रख के चले जाना। माँ ने इतना कहा, बेटे ने सारा सामान रखा, माँ से इजाजत ली, जाने लगे। माँ ने कहा लख्ते जिक्र, कहा क्या? कहा जा रहे हो बेटे? कहा हाँ अम्मी। कहा इतना काम करना बेटे, सूरज छुपने से पहले आ जाना। कौन कह रहा है? उवैस करनी की अम्मी कह रही है, सूरज छुपने से पहले आ जाना। हजरत उवैस करनी दौड़े, काफिले के साथ चले। काफिला आराम के लिए ठहर गया, उवैस करनी नहीं ठहरे बल्कि दौड़ते रहे। काफिला रुक गया, आप आगे चले जाते हैं। जो पहुंचे हैं मदीना शरीफ, जल्दी से पूछा हुजूर कहाँ मिलेंगे? किसी ने कहा मस्जिद नबी में मिलेंगे। दौड़ करके गए, देखा मस्जिद भी खाली है। कहा आप कहाँ मिलेंगे? कहा हो सकता हुजरे आयशा में मिल जाए। पहुंचे उस तरह दौलत पर, खटखटाया, आवाज आई, मन दक्कल बाप, किसने दरवाजा बजाया है? कहा कि मैं आया हूँ। कहा क्यों आए हो? कहा हुजूर से मुलाकात करनी है। अंदर से हजरत खदीजा, हजरत आयशा सिद्दीका की आवाज आती है, हुजूर अभी अभी बाहर चले गए हैं, थोड़ी देर ठहर जाओ, आ जाएंगे। अल्लाह अकबर। उवैस करनी रो देते हैं, कहते हैं अगर मेरे पास वक्त होता पूरी जिंदगी इनकी राहों में बैठ के गुजार लेता, लेकिन क्या करूं वक्त ने साथ न दिया। सूरज छुपने से पहले घर जाना है। ये कह के कहते हैं उम्मुल मोमिनीन इजाजत हो तो मैं अंदर आना चाहता हूँ। क्या करोगे? कहा हुजूर न सकी, कम से कम वो बिस्तर देखूंगा जिसपे मेरे महबूब बैठा करते हैं, वो मसरत देखूंगा जहां मेरे आका टेक लगाते हैं। इतनी बात कही, उम्मुल मोमिनीन फरमाती है मैं तो पर्दे में चली गई। इतने में उवैस अंदर आए, बिखरे हुए बाल है, कपड़ों पे गर्द के हालात है। कहते कभी दीवार चूमते थे, कभी मेहराब चूमते थे, कभी मुस्तफा का बिस्तर चूमते थे। मैंने ये हालत देखी, मैं भी बेकरार हो गई। का इतना इश्क करता है तो ठहर क्यों नहीं जाता? का दीवाने ने कहा था मेरे महबूब आ जाए मेरा सलाम कह देना, कहना मजबूरी है वरना पूरी जिंदगी तेरी राहों में बैठ के गुजार देता। ये कह के उवैस करनी तो वापस आ जाते हैं। अभी उवैस निकले हैं, इतने में सरकार आते हैं। आने के बाद मेरे नबी ने लंबी लंबी सांसें लेना शुरू की है। फरमाते हैं आयशा का जी या रसूल अल्लाह, क्या कोई आकर के गया है? कहा हाँ आका, आया था एक दीवाना जिसके बाल बिखरे हुए थे, कपड़ों से पूरा आशिक लग रहा था। कहा जानती हो वो कौन था? कहा अल्लाह व रसूलुहु आलम, या तो अल्लाह जानता है या उसका महबूब जानता है। अब आका की आंख में आंसू आए। फरमाया आयशा खुशबू बता रही है मेरा उवैस आकर के गया है, ये हवाएं बता रही है मेरा उवैस आकर के गया है। कहा उमर जल्दी कीजिए मेरे उवैस को बुला के लाइए, अबू बकर दौड़िए मेरे उवैस को बुला करके लाइए। लेकिन कहाँ जाते, अब तक तो देर हो चुकी थी, उवैस मदीना छोड़ चुके थे। अल्लाह अकबर। दौड़ते दौड़ते घर तशरीफ लाए हैं, जैसी दरवाजे पे आए हैं तो माँ होती है, कोई आवाज नहीं। दिल टूटा है आज उवैस का। आज हालात ने उवैस को इतना तोड़ दिया है कि जिंदगी भर का ख्वाब चकनाचूर हो गया है। आज उवैस बेकरार है, दरवाजे पे आहिस्ता से कदम रखा, लेकिन माँ थी यार, जैसी आहट हुई है पहले ही माँ ने कहा बेटा उवैस आ गया है। और नौजवानों परदेश जाते हो शौक पूरे करने के लिए, गाड़ी बंगलों के लिए, न छोड़ा करो माँ बाप को। तुम्हें खुदा का वास्ता, गाड़ी बंगले फिर भी मिल जाएंगे लेकिन माँ बाप दोबारा नहीं मिलेंगे। जाकर के तुम ऐश करोगे, ऐश तो जिंदगी भर के लिए काफी है लेकिन माँ बाप दोबारा नहीं मिला करते हैं। तुम कहते हो माँ बाप को प्यार नहीं है, मुझे बता तो सकी, तुझे पता चला माँ बीमार है, तूने 5,000 लगा दिए। तुझे पता चला माँ की तबीयत खराब है, तूने 10,000 लगा दिए। लेकिन अगर तू बीमार था, परदेश में था, तुझे बुखार आया, तूने फोन नहीं किया, तूने खत नहीं लिखा, लेकिन जैसी तुझे बुखार आया इधर रात के 3 बजे माँ उठ के बैठ जाती है, फजर तक सोती नहीं है, सुबह का इंतजार कर रही है, सुबह को मुसल्ले पे आती है, हाथ उठा के पहले तेरे लिए दुआ करती है, उसके बाद शोहर से कहती है चलो जी फोन तो लगाओ, मेरे बेटे की खैरियत मालूम करनी है। कहा हुआ क्या है? कहा रात से मुझे नींद नहीं आ रही है, कहीं मेरा बेटा बीमार तो नहीं है। तो शोहर ने ये कह दिया हो सकता है तेरा वहम हो, जहन का ये गुमान हो तेरे, ए मेरी बीवी वो खैरियत से होगा, बीमार होता तो खबर करता। ये कह के बाप ने टाला, लेकिन माँ ने कहा जरा
फोन तो लगाओ। नसीब वाले को यार जिनकी माए है, जब फोन की घंटी बजती है बेटे की आहिस्ता आवाज निकल जाती है, माँ का कलेजा बाहर आता है। माँ कहती बता मेरे लाल, इतना आहिस्ता कभी नहीं बोला, आज क्या हो गया है? बेटा कहता माँ 3 बजे से बुखार में हूँ। ओ यार जैसी इतना कहते हो। माँ थड़प जाती है, कहती हाँ बेटे मुझे 3 बजे से बेकरारी थी, मुझे बता तो सही ये कौन सी ताकत है, ये कौन सा तार था? बिना फोन के माँ को पता चल गया बेटा बीमार है, बिना खबर के माँ को पता चल गया। सुनिए, सबसे राब्ता करने के लिए फोन की जरूरत होती है, माँ से राब्ता करने के लिए दिल की धड़कनों की जरूरत होती है। खुदारा माँ की इज्जत किया करो, ये माँ होती है। परदेश जाते हो ना, परदेश जाते हो, तुम चाहे 10 लाख महीने के कमाते हो, 2 लाख कमाते हो, लेकिन माँ का जब भी फोन आता है पहली आवाज ये होती है, मेरे लाल रोटी खा ली, खाना खा लिया? खुदा की कसम ये जात है जो तेरे एक एक लुकमे की फिक्र करती है। और ये आज बता जाऊं, मेरी माँ बहनें बैठी हैं, माँ कभी भी बहू से नहीं लड़ती है। माँ कभी भी बहू से नहीं लड़ती है। मां सिर्फ इसलिए लड़ती है बेटे की बीवी से, वो अपने घर की बहू में अपने जैसी एक औरत देखना चाहती है। वो ये चाहती है ये मेरे बेटे की वैसे कदर करे जैसे मैंने की थी। मां कब लड़ती है बहू से? जब देखती है बेटा सुबह लड़के फाके से चला गया, फिर मां बेकरार होती है। जब देखती है बेटा शाम को थक के आया, बहू ने अपनी इतनी बातें सुना दी, वो बिना खाए सो गया, फिर मां लड़ेगी। मां बहू से नहीं, मां एक मां से लड़ती है। मां ये चाहती है जैसे मैंने बेटे की कदर की है ना, तू मेरे बेटे की कदर कर। और याद रखिएगा, जो बहुएं मां के बेटों की कदर करती हैं वो शोहर की भी प्यारी होती है, शोहर के मां बाप की भी प्यारी होती है। ये याद रखिए, मां उस औरत से क्यों लड़ेगी जिसके बरसों से ख्वाब देखती रही, जिसे चांद का टुकड़ा कहती रही, उससे क्यों लड़ेगी मां? सिर्फ उससे लड़ती है जो उसके बेटे को तड़पाती है। खुदारा मेरी बहनों, मेरी माओ, इतनी सी गुजारिश है, अपने अपने शोहरों की इज्जत किया करो, कदर किया करो अपने अपने शोहरों की। फजर में उठ के ना चूल्हे पे चढ़ के झूला दामन फैला के ये ना कहा करो अल्लाह करे तुझे मौत आ जाए, तू लौट के ना जा, तू ट्रक के नीचे दब के मर जाए, ये ना कहा करो। तुझे क्या पता जिस दिन ये कफन में लिपट गया ना, उस दिन तेरी सारी बादशाहत चली जाएगी। जिसके लिए हाथ उठा के बद्दुआएं कर रही है, इससे तेरे घर की सल्तनत चमक रही है, इसके कदमों से तेरे घर में बरकत है। जब ये जाया करे बद्दुआ ना किया कर, मुसल्ला बिछा के रब से इसकी जिंदगी की भीख मांगा कर। ये कहा कर मालिक सुहाग के जोड़े में छोड़ के गया है, सुहाग के जोड़े में मिलाना। तू नहीं जानती है, जब तक ये कहे तेरे हाथों में कंगन भी अच्छे लगते हैं, जब तक ये कहे तेरे नाक कान का जेवर अच्छा लगता है, जब तक तू ये कहे तेरे रंग बिरंग के कपड़े अच्छे हैं, जिस दिन ये चला गया लोगों को तेरी सूरत भी अच्छी नहीं लगेगी। तेरी सूरत भी अच्छी नहीं लगेगी। इसलिए शौहरों की इज्जत किया करो, और कभी भी किसी माँ के लाल को तड़पाना मत, वरना माँ तुम्हें बख्शेगी नहीं। आके कहती है ऐसा तावीज दे दो मेरी सास का मुंह बंद हो जाए। हाँ? ऐसा तावीज दे दो जो सास के मुंह में ताला लग जा। हमसे काहे लगवा रही, गला दबा दे, ना होगी ना तुझे देखेगी। जब तू रोज तमाशा करेगी उसके बेटे के साथ, वो छोड़ देगी तुझे? वो तो बेटे के लिए अपनी जिंदगी की परवाह नहीं करती, तो तू क्या है? अगर चाहती है वो तुझसे प्यार करे तो तू उसके बेटे की इज्जत किया कर। ये समझाया करो बेटियों को, ये समझाया करो बेटियों को। इसलिए मेरे भाई, माँ बाप की इज्जत करेंगे, सारे बोलो करेंगे माँ बाप की इज्जत। आज की महफिल अज़मत वालिदैन है। बस आखिरी बात, उवैस करनी दरवाजे पे आए, माँ ने कहा आ गए बेटे, सुने माँ क्या होता है।
आ गए बेटे? जी अम्मी। मां ने कहा आ मेरे करीब। आके बैठ गए, मां भी बैठ गई। उवैस करनी कहते मेरी मां ने कहा बेटे जिसके लिए तड़पता रहा अब बता वो तेरा महबूब कैसा है। जब इतनी बात कही ना तो अब फिर इश्क ने अंगड़ाई ली, बेकरारी बड़ी, जब्त के बंधन टूटे, फूट के रो दिए। कहा जिस महबूब की बात कर रही मैं देख नहीं पाया उसे। कहा क्या हुआ? कहा मैं गया हुजूर थे ही नहीं मदीने में। कहा बेटे इंतजार कर लेता। कहा इंतजार कैसे करता? मां तूने कहा था सूरज छुपने से पहले आ जाना, तेरी बात कैसे टाल देता? अगर तुझे नाराज कर देता मेरा रब नाराज हो जाता, तुझे नाराज कर देता मेरा रब नाराज हो जाता। कहा मां इसलिए मैं तेरी रजा के लिए महबूब का चेहरा छोड़ आया। मां का दामन फैला, आंचल उठा के मां ने कहा मालिक मेरे बेटे ने ना तेरे महबूब का भी दीदार छोड़ दिया मेरी रजा के लिए। ए अल्लाह मेरे बेटे को वो इज्जतें दे, वो इज्जतें दे कि सारा जमाना जहां जहां तेरे महबूब की बातें करे वहां वहां मेरे बेटे वैस करने की भी बातें होनी चाहिए। आज तारीख गवाह है, हजारों साल बीत गए, तारीख के औराक में आज भी वैस करनी का नाम जिंदा है। कैसे? मां ने दुआ दी थी, इसलिए आप भी मां से दुआ लिया करें। एक होता दुआ करवाना, एक होता दुआ लेना। दुआ करवाते तो सब है, लेता कोई कोई है। करवाने का मतलब ये होता दुआ कीजिए, 500 रुपए दिए दुआ कीजिए। हमने कहा चल भाई 500 वाली दुआ कर दे। 10 रुपए दिए दुआ करना हजरत, चल भाई 10 वाली दुआ कर दे। हमारे यहाँ तो ग्रेड चलता है ना, है? हमारे यहाँ तो लेबल होता 100 रुपए में 100 रुपए की दुआ होगी, 500 में 500 की, हजूर को 1000 दो तो 1000 की दुआ। लेकिन माँ बाप होते जो फ्री में तुम्हें अरबों खरबों की दुआएं दे दिया करते, इनकी इज्जत करना। रात को जब ये सो के उठते इनकी आंख खुल जाती है ना, ये अल्लाह से कुछ नहीं मांगते, कहते हैं अल्लाह हम ठीक है हमारे लालों को सलामत रखना। ये माँ बाप होते जब भी कभी कोई गाड़ी ले, बंगला बनाए, मकान बनाए, खाली ये नहीं लिखना मेरी माँ की दुआ है। क्या लिखोगे? अल्लाह सलामत रखे। क्या लिखना है? जोर से क्या लिखना है? माँ बाप की दुआ है, यही लिखना है। बाप की भी इज्जत करनी है, माँ की भी इज्जत करनी है। ये बात अलग है कि हक माँ का ज्यादा होता है, शान बाप की भी कम नहीं होती। खुद एक बात सोचिए, एक बात जरा दिमाग से, कि हमारी जन्नत माँ के कदमों के नीचे। किसके? सारे बोले माँ के कदमों के नीचे। पीछे वाले क्यों नहीं बोल रहे? ये माँ से पैदा नहीं हुए पेड़ से उतरे। किसके कदमों के नीचे? कुछ लोग तो यही सोच रहे हैं कि जन्नत भी बीवी के कदमों के नीचे। जन्नत किसके कदमों के नीचे है? माँ के कदमों के नीचे। और माँ की जन्नत बाप के कदमों के नीचे। समझ गए? अब सोच, जिसके कदमों में तेरी जन्नत है, फिर उसकी जन्नत जिसके कदमों में है, तो फिर अगर माँ का ये मकाम है तो फिर बाप की शान का आलम क्या होगा? कई बार तो ऐसा होता है लल्ला अम्मा को साथ लेके बैठ जाता, अब्बा को फरार। अब्बा तेरी बैठक मेरी बैठक, आरे जाड़े, कभी इसके चूल्हे के आगे अब्बा बैठेगा, कभी इस चौराहे पे आग के आगे बैठेगा, अम्मा कंबल में मौज कर रही है। ये ना करना। एक नया कंबल माँ को लाके देना है तो एक नया कंबल बाप को भी लाके देना है। करेंगे इंशाअल्लाह, ये काम करना है, वरना खैरियत नहीं है। माँ की भी इज्जत करनी है, बाप की भी इज्जत करनी है। अब्बा से पूछे लड़के कैसे रखने, कहते अल्लाह का करम है मेरा लड़का 6 टाइम खाना दे रहा। देता नहीं है एक टाइम में, लेकिन बाप कभी बेटों की बेइज्जती नहीं करता। वो क्या कहता है कि नहीं अगर मैंने बेटों का राज खोला मेरे बेटे रुसवा हो जाएंगे, ये सोच के कभी नहीं कहता। वो कहता 3 टाइम खिला रहा मेरा बेटा। समझना हो ना कितना फर्माबरदार बेटा है। अगर किसी का बाप आग बुझने के बाद राख पे भी बैठा रहे तो समझ लेना कि इसकी औलाद इसकी इज्जत नहीं करती है। देखिए ना, आग बुझ जाती है फिर भी लोग कुरेदते रहते, राख बुझ जाती है फिर भी कुत्ते पिल्ले की तरह बैठे रहते। होता है कि नहीं ऐसा? जब सब उठ जाते तो उसमें कुत्ते आके बैठ जाते। ये आम बात है, हम भाई गांव के रहने वाले लोग हैं, आसमान से नहीं उतरे, सब देखते हैं हम लोग भी। तो अगर तुम्हें यह देखना हो कौन बाप की इज्जत करता है कौन नहीं, तो जिसका बाप सर्दी में किसी राख के आगे बैठा हो समझ लेना बेटे इज्जत नहीं करते।
और जिसका बाप आग को भी सलाम करके चला जाए, चलो जी तापो असी घर जा, हम तो भैया ऐसे ही घर पे जाके सोएंगे आराम से, तो समझ लेना इसकी घर में बड़ी इज्जत है। ये हमारे घर की बहू है, अल्लाह इन्हें सलामत रखे। कहती है बुढ़ो का क्या काम घर में, निकलो बाहर। अरे ये पूरी जिंदगी बाहर रहा है, कम से कम अभी से एक कमरे में इज्जत से रहने दिया जाए। 40 साल मजदूरी करके एक छत पाटी थी इसने, उसे भी तूने घेर लिया। परिंदे इसलिए घोंसले बनाते हैं ताकि चैन से जी सके। जमीन में रहने वाले कीड़े इसलिए बिल बनाते हैं ताकि हादसों से बच सके। इंसान जब मकान बनाता है तो वो कुछ नहीं सोचता होगा, वो बाप जिसने पूरी छत बना डाली उसने भी सोचा होगा बुढ़ापे में काम आएगी। और बुढ़ापे में बहू कहती है निकलो जी यहाँ से, बुढ़ापे में तुम्हारा घर में क्या काम है, जहर दे दो इन्हें, कोई काम नहीं है, बर्बाद कर दो, इनमें आग लगा दो, तुम्हें क्या पता है। इनकी इज्जत किया करो बेटी, तुम अपने बाप के घर थी, 18 लोगों का खाना बनाती थी तब हाथ नहीं टूटते थे, ससुराल में आके 5 का बनाते हुए हाथ टूट जाते हैं। ये ना इंसाफी क्यों करती हो? जैसे वहां 12 का भाई बहन समझ के बनाती थी, यहाँ भी 11 का भाई बहन समझ के रोटियां बनाया। लेकिन अपने भाई भाई होते हैं और शोहर के भाई कसाई होते हैं। इंसाफ करो, जिस तरह अपने बाप को इज्जत देती हो इस तरह अपने ससुर को इज्जत दिया करो। तुम इन्हें बाप वाला एहतराम दो, ये तुम्हें बेटी वाला प्यार दे। हर घर के अंदर ये नियम लागू करो, हर बहू को अपने ससुर को बाप कह के आवाज देनी होगी, बेटी वाला किरदार अदा करना होगा, फिर हर बाप अपने बाप होने का हक अदा करेगा। लेकिन अल्लाह खैर करे, सास अलग कैमरा लगाए बैठी है, ससुर अलग जासूस बना बैठा है, लल्ला विदेश पे पैरे दे रहा, औरत घर में आतंकवादी है। जैसे ही आया बॉर्डर से कमा के, अम्मा कहती तुझे पता है डायन है, डायन। अब्बा कहता हम तो कुछ बोलेंगे ही नहीं भाई, हम तो फंस गए इसे लाके। ये हालात है हमारे घरों के भाई, कह भी सब कुछ दिया कहा भी कुछ नहीं। क्या हुआ? 1.5 महीना हो गया इसे घर में आए हुए। क्या? हाँ। क्या इसे ये नहीं पता कब कहां रखे हैं अभी तक? हर बार में लल्ली को आवाज दे घर की, अकेले काम करना नहीं चाहती, बर्तन कहां है लल्ली बता दी। अरे पगले माँ बाप हो, तुम भी तो समझो यार, नई है उसे क्या पता क्या चीज कहां है, इसलिए वो पुला पुला के पूछ रही है आज बताओ कल नहीं पूछेंगे। लेकिन तुम तो कैमरा लगाए बैठे हो, पहले ही आतंकवादी कह दिया, मजाल है उससे कब टूट जाए। खैरियत नहीं है, पूरा घर बरस पड़ता। अपनी बेटी ने अगर सोने का हार भी तोड़ दिया कोई बात नहीं, अल्लाह और देगा। बहू से कब टूट गया? तेरे बाप ने दिया था, हराम का आया है। भाई साहब ये बर्दाश्त करती है 6 महीने, जब बात बर्दाश्त से बाहर फिर जो लठियां चलती है दोनों तरफ से, फिर ससुर इधर भाग रहा सास उधर, कह रहे बहू टिकने नहीं दे रही, बहू टिकने नहीं दे रही। ऐसे काम न करो, तुम बहुओं को बाप वाला प्यार दो, ये तुम्हें बेटी वाली जिंदगी अता करके दिखाएंगे। ये कीजिए अगर घर बचाने तो। ये बातें यूनिवर्सिटी में नहीं बताई जाएंगी, ये बातें कोई हुजूर का नौकरी बता के जाएगा। हाँ, और लड़कों तुमसे भी गुजारिश है, बीवी के पल्लू की खुशबू की आई माँ बाप को भूल गए, कमरा बंद करके सोरिया अम्मा कराती रही, पूरी रात पानी देने को तैयार ना हुआ। ऐसा ना किया करो। बीवी का भी हक अदा करे, माँ बाप का भी हक अदा किया करे, बीवी का भी हक अदा करे। और अगर बीवी मजबूर कर रही है आपको माँ बाप को छोड़ने पे, तो ठोकर मार दे ऐसी बीवी को जो माँ बाप से जुदा करे। इसलिए बीवियां 1000 मिल सकती हैं, माँ बाप 1000 नहीं मिल सकते। लेकिन सबसे पहले बीवी को बैठा के कहता मेरे अब्बा से होशियार रहिए, चोर है पहले से। जब बेटा ही अब्बा को चोर कहेगा बहू इज्जत करेगी। हमारी अम्मा भी हाथ लपके वो जहेज देखने गई थी, घड़ी चुरा ली थी, अलमारी में ताला लगा के रखी। भाई जब तू ये कह देगा वो इज्जत करेगी? बोलो भाई, सुराख तुमने किया, सैलाब तो आना ही है, तो सुराख ना करो ताकि सैलाब ना आए। इज्जत करो माँ बाप की, माँ बाप का एहतराम सिखाओ।
खुद भी सीखो, औलाद को भी बताओ, जैसी करनी वैसी, जैसी करनी वैसी। आज तुम बाप की इज्जत करोगे, कल तुम्हारी औलाद तुम्हारी इज्जत करेगी। आज तुम माँ बाप की इज्जत नहीं करोगे, कल तुम्हारी औलाद तुम्हारी इज्जत नहीं करेगी। फरमाया गया वबिल वालिदैन एहसाना, जब तक जिंदा रहो माँ बाप के साथ उसने सुलूक करना, अच्छा बर्ताव करना, उनके साथ उनसे प्यार करना, उनकी इज्जत करना। माँ से भी प्यार किया करो, बाप से भी प्यार किया करो। वो कहा था मुनव्वर राना ने, बुलंदियों का बड़े से बड़ा निशान छुआ, उठाया गोद में माँ ने तब आसमान छुआ। आप कितने भी ऊंचे हो जाओ, माँ बाप की दुआओं से बुलंद नहीं हो सकते हो। बुलंदी चाहते हो, माँ बाप की इज्जत किया करो, माँ बाप का एहतराम किया करो। बस वक्त हो चुका है बहुत ज्यादा, नहीं भाई, बहुत ज्यादा वक्त हुआ। माइक लेना हालत खराब कर ये शजरा पढ़ने का माइक, अल्लाह सलामत रखे भाई। भाई उस शजरे की फरमाइश है, ऑपरेटर साहब थोड़ा सा जरा इसको आवाज दे दे ताकि शजरा बयान कर दिया जाए, क्योंकि तकरीर तो कर ली जैसे भी कर ली। अब सोचो यार, जो आदमी महीनों महीनों ना थकता हो वो घंटे भर में थक गया। आप समझ सकते हैं माइक बड़ा करामती है आज का। ठीक है, थोड़ा सा जरा आप भी बोले सुभान अल्लाह। आपकी आवाज तेज नहीं हो रही है।